भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप आज एक ऐसे तकरीब में शामिल हुए हैं जिसे हम और आप नाम देते हैं शादी। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर दो सिलसिले पैदा फरमाए। आप देखें तो एक खैर का सिलसिला है, एक शर का सिलसिला है। ऐसे ही है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ तन्हा नहीं है, सबका जोड़ा मौजूद है इस दुनिया के अंदर। और इस दुनिया के अंदर क्या कि आलिम गैब के अंदर भी जाइए तो वहाँ भी है कि एक तरफ फरिश्ते हैं तो एक तरफ शयातीन हैं। फरिश्तों का काम कोई और है, शयातीन का काम कोई और है। और शयातीन के काम को हम जानते हैं कि शयातीन चाहता है कि इंसान को किस तरीके से गुमराह कर दे। और सबसे बड़ा दुश्मन अगर इंसान का कोई है तो शैतान ही है। तो आज हम लोग निकाह के प्रोग्राम को लेकर के बैठे हैं और ये एक ऐसा मैसेज है, ऐसा पैगाम है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए तो एक मकसद ये भी लेकर के आए कि दुनिया के अंदर भाईचारगी कैसे पैदा हो जाए, आपस में मोहब्बत और ताल्लुक़ कैसे पैदा हो जाए। इस पैगाम को भी इस दुनिया के अंदर लेकर के आए। लेकिन अब जाएंगे गहराई के अंदर तो आप कहीं ना कहीं इसको पाएंगे कि निकाह एक ऐसी चीज़ है, इससे ऐसी मोहब्बत पैदा होती है जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बज़ाब्ता तरगीब देकर के फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, ए नौजवानों की जमात तुम क्या करो, शादी करो। अब शादी से फ़ायदा क्या है कि इंसान गुनाहों से महफूज रहता है। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। यहाँ पर आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। फ़मन रग़िब अन सुन्नती, और जो मेरी निकाह यानी सुन्नत से एराज़ करेगा फ़लैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। तो हम ये हदीस सुनते रहते हैं और कहीं भी आप कहीं भी निकाह के तकरीब में जाएं और कोई भी आलिम ये बयान करते हैं शादी के मौके से तो ये हदीस पेश करते हैं कि अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। लेकिन खोल करके बयान नहीं करते हैं कि निकाह कौन से निकाह सुन्नत है। क्या वो निकाह सुन्नत है जिसमें बारात हो, बाजा गाजा हो? क्या वो निकाह सुन्नत है जिसमें हल्दी रस्म की जाए? क्या वो निकाह सुन्नत है जिसमें लाखों लाख लिए जाए? क्या वो निकाह सुन्नत है जिसमें लड़की वालों को सताया जाए? ये खोल करके बयान कर दे कि निकाह कौन सी निकाह सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि इन्ना आज़म निकाह बरकतन, इसे सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, जिसमें कम से कम खर्च हो, फजूल खर्ची ना हो इसमें। लेकिन आज हम कौन से निकाह करते हैं? अगर लड़का वाला फ्री कर दे कि भाई हम कुछ नहीं लेंगे, एक पैसा भी हम नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, फिर भी लड़के वाले क्या करते हैं? नहीं, हमको तो दिखाना है लोगों को, गांव वाले को खिलाना है। बड़े बड़े ये शादी में क्या करते हैं? दावत करते हैं और ख़ुद से अपने आप को बोझ में दब जाते हैं। एक तो ग्रुप वो है जो लेने वाले हैं, जो बज़ाब्ता फरमाइश करके कहते हैं हमें इतना चाहिए और वो बाजार लगा करके बैठे रहते हैं। लेकिन एक ग्रुप वो भी है जो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं लेंगे, हम फ्री में शादी करेंगे। जब फ्री में शादी कर रहे हैं तो हमें ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है? सुन्नत के मुताबिक शादी कीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और वो निकाह सुन्नत है जिसमें कम खर्च हो, जिसमें कम खर्च हो, ये सुन्नत के मुताबिक। लेकिन आज इसके हम अपोजिट कर दिए, उल्टा कर दिए कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो। सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें पूरे गांव के लोग ये कहने पर मजबूर हो जाए कि फला के लड़की की शादी हुई है, उसमें इतने सामान दिए हैं, इतने किए, इतने बाराती को खिलाए, सबसे बेहतरीन निकाह ये। हमने उल्टा कर दिया इसको। तो हम इसको किस तरीके से चेंज करें, अपने माहौल में कैसे चेंज करें? हम सिर्फ बयान करके चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपके सामने तकरीर करेंगे, हमारे जाने के बाद इसमें दो ग्रुप बन जाएंगे। एक ग्रुप वो होंगे जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, एक ग्रुप वो होंगे जो ये कह रहे होंगे कि ये आलिम लोग जो होते हैं ना, ये लोग इसी तरह बयान करते हैं। इसमें भी दो ग्रुप हो जाते हैं। फिर सुनने वाले में भी दो ग्रुप होते हैं। एक वो ग्रुप है जो सुनने वाले सिर्फ सुनते हैं कि भाई आलिम लोग बयान करते हैं, सुन लो। और उसी में से एक ग्रुप वो है जो इस गर्ज से सुनते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बात कहेंगे उस पर हम ज़रूर अमल करेंगे। तो दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को सुन्नत के मुताबिक शादी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हमारे माशरे के अंदर धीरे धीरे ऐसे बिदात और रसूमात पैदा ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने माशरे के अंदर हमारे ज़िम्मेदार होते हैं। यहाँ भी होंगे कोई ज़िम्मेदार,
जैसे एक हमारे मेयर होते हैं, वार्ड अध्यक्ष होते हैं, ये एक जिम्मेदार होते हैं, मोहल्ला के माशरे के जिम्मेदार होते हैं। अगर आप मुसलमान हैं, अगर हमारे वार्ड अध्यक्ष मुसलमान है, हमारे मेयर मुसलमान है, उनको चाहिए कि अगर इस्लाम के मुखालिफ कोई काम कोई कर रहा है शादी के अंदर, आप उसको रोकें। आप इससे न डरे कि हम जाएंगे उसके शादी में रोकने के लिए, हमारा वोट काट लेगा, नहीं, बल्कि आप दिल खोल करके सामने आइए, आपको सब सपोर्ट करेगा। शर्त यह है कि इस्लाम के मुताबिक आप हो तब। इसलिए हम कह रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन हम बाजार न लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शादी हो रही है, जहाँ तक कि मुझे मिले में मैं जानता हूँ, ये शादी भी सुन्नत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इसमें लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, बिल्कुल सादा शादी है, आप देख सकते हैं। और ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब कासमी, एक आलिम दीन है, और इन्होंने एक पैगाम दिया लोगों को कि सब ये बदनाम करते हैं कि आलिम लोग होते हैं खुद जहेज़ लेते हैं, खुद पैसा लेते हैं। उन्हीं आलिम में से एक आलिम ये है जिन्होंने एकदम फ्री में शादी कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल फ्री में शादी कर रहे हैं। तो ऐसे सब आदमी अगर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे के अंदर बेटियां बैठी नहीं रहेंगी कुंवारी, हमारे माशरे के अंदर बेटियां कुंवारी नहीं बैठी रहेंगी। कि अगर लड़की की शादी हो तो क्या कहते हैं, हम सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। बच्ची की शादी हो तो क्या कहते हैं कि सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, उसमें कुछ नहीं हो। जब लड़के की शादी आती है, अब सुन्नत के मुताबिक नहीं, इसको साइड करो। अब यहाँ पर बाजार लगाते हैं, आए लड़की वाले आ रहे हैं, कितने 3 लाख, कितने 4 लाख, बाजार लगाए हुए, इस तरीके से बाजार लगा करके शादी कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करूंगा, यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप भी जब शादी करें, बिल्कुल शादी करें, वो शादी में आप लेन देन का मामला छोड़ दें, निकाह को आसान बनाएं, ताकि हमारी बच्चियाँ आप देखें, आप रिपोर्ट उठा करके देखें कि मुसलमान बच्चियाँ, कितनी ऐसी बच्चियाँ हैं जो गैरों के साथ भाग रही है, गैरों के साथ भाग रही है। आप देखिए, माशरे का जायजा ले, मुस्लिम बच्चियाँ, कोई गैर के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुस्लिम